So hi everyone, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel Satvik Study. Once again welcome back to Satvik Study. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकेंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था और वहां मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी रियल लाइफ में भी यूज होता है। लास्ट वीडियो में हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन गिवन थी और जब हमने उस रियल लाइफ सिचुएशन का एनालिसिस किया और सॉल्यूशन निकाला तो वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया था। इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम एक और रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करेंगे जो कि होगा एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट और हमें ये फिर से देखने को मिलेगा कि उसका सॉल्यूशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाता है। सो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में जो भी हमें टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनका हमारी रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज आपकी लाइफ में उतना ज्यादा ना हो जितना किसी और की लाइफ में हो, बट रियल लाइफ में यूज कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली होता ही है। तो अब आइए एक और रियल लाइफ सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना होगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होगा और फिर हम उसका सॉल्यूशन प्रोसीड कर सकेंगे। तो आइए अब रीड करते हैं सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 के सेकंड पार्ट की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। सो पहली लाइन का मतलब है एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली एक स्मॉल स्केल पर चलने वाली एक फैक्ट्री है जो कि खिलौने प्रोड्यूस करती है। यहां पर हमसे क्या बोला गया है कि वो टॉयज को प्रोड्यूस करती है। सो कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली एक फैक्ट्री ही है जो कि एक स्मॉल स्केल पर काम करती है और चीजों को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस करती है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि वो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है, मतलब वो जो फैक्ट्री है वो एक दिन में खिलौनों का निर्माण करती है। सो वो एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है। आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। अब हमें ये बोला जा रहा है कि हर एक टॉय को मैन्युफैक्चर करने की या फिर प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब वो जो टॉय मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप 55 में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब 55 में से उस फैक्ट्री ने एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए होंगे, जब तुम 55 में से उनको माइनस करोगे तो जो कॉस्ट आएगी वो होगी एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। आगे देखते हैं। On a particular day, the total cost of production was ₹750। अब हमें यह कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन में सभी टॉयज को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट आई वो आई थी ₹750, मतलब 750 रुपए। We would like to find out the number of toys produced on that day। सो हम बेसिकली यहां पर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट 750 रुपए आई थी उस पर्टिकुलर दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज उस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए होंगे। ये नंबर ऑफ टॉयज हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टॉयज। सो जो चीज हमें फाइंड करनी है हम उसी को यहां पर एक वेरिएबल के रूप में अज्यूम कर लेंगे। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करने हैं तो हम नंबर ऑफ टॉयज को यहां पर पहले x के इक्वल मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा
लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x। मतलब वो जो एक स्पेसिफिक डे था जिस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सभी टॉयज को मिलाकर 750 आई थी, तो हम मान लेते हैं कि सपोज फैक्ट्री ने उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए होंगे, x नंबर ऑफ टॉयज उस दिन फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किए होंगे, प्रोड्यूस करे होंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच टॉय दैट डे इज इक्वल टू 55 माइनस x। और हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि हर एक टॉय को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होगी वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 55 में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ टॉयज जो कि एक दिन में उस फैक्ट्री ने प्रोड्यूस करे होंगे। तो उस एक दिन में फैक्ट्री ने अगर x टॉयज प्रोड्यूस करे, तो अगर मैं 55 में से x माइनस कर दूंगा, सो ये एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 55 माइनस x, और अगर उस दिन उस फैक्ट्री ने x नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करा, तो x नंबर ऑफ टॉयज की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस x से। अगर एक टॉय की कॉस्ट ये है तो x नंबर ऑफ टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैंने यहां पर लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे is equal to x multiply by 55 minus x। So x number of toys को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉस्ट हमें कितनी गिवन थी, 750 रुपीज। सो अगली ही लाइन में मैंने यहां पर लिखा therefore x into 55 minus x is equal to 750। ये 750 कैसे आया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इस चीज को 750 के इक्वल करा, तो आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का क्या मतलब होता था, एक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो लास्ट लेक्चर में भी हमने इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो जो चीज स्टूडेंट्स यहां पर बाहर लिखी होती है, सबसे पहले वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं इस x को 55 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट विल आई गेट, 55x, ये है प्लस x, ये है माइनस x। सो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब आप यहां पर ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, सो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, और इज इक्वल टू के बाद होना चाहिए 0। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आगे लिख लेता हूं। मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, क्योंकि राइट हैंड साइड पर मुझे 0 चाहिए तो मैं इसको LHS पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। एक और पॉइंट ये भी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1, सो मुझे इसे +1 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। तो अगर मैं इस पूरी चीज को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो हर एक टर्म यहां पर -1 से मल्टीप्लाई होगी। माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 55x माइनस 55x बन जाएगा, और -750 प्लस 750 बन जाएगा।
और जब 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू -1 तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। सो व्हाट इज माय फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो वंस अगेन हमने एक बार फिर से ये ऑब्जर्व करा कि किस तरह से एक रियल लाइफ सिचुएशन का जो आंसर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाता है। सो आज के बाद अगर आपको कोई ये बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी रियल लाइफ में कोई भी यूसेज नहीं है तो वो डेफिनेटली गलत कह रहा है। हमने 2 बार देखा कि किस तरह से एक रियल लाइफ सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो रही है। सो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने नीचे चैनल को सब्सक्राइब तो पक्के से कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दी है ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।